तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा रिटन नोट्स के साथ लिखा हुआ है और अच्छे से मैं समझा भी दूंगा आपको, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो अब शुरू करते हैं। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। On-demand provisioning is the ability of cloud computing to provide resources automatically whenever they are required by the user। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में सिस्टम इतना स्मार्ट होता है कि जब भी यूजर को कोई रिसोर्स जैसे स्टोरेज, सर्वर या फिर एप्लीकेशन चाहिए होता है तो वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूजर को किसी से रिक्वेस्ट अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं होती। सब कुछ सिस्टम खुद हैंडल करता है। इसमें सिंपल तरीके से बोलें तो जब डिमांड हो तब तुरंत रिसोर्सेस मिल जाएं। तो यही होता है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि डिमांड की बात हो रही है और किस चीज के बारे में। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेस इंस्टेंटलिटी। इसका मतलब है कि यूजर बिना वेट किए तुरंत रिसोर्सेज यूज कर सकता है। जैसे ही तुम क्लिक करोगे वैसे ही रिसोर्सेज मिल जाएगा इसमें, क्योंकि इससे स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट है, रिसोर्सेज इंक्लूड स्टोरेज, सर्वर्स एंड एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब है जैसे स्टोरेज डेटा सेव करना, सर्वर्स प्रोसेसिंग करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करना। मतलब क्लाउड पर जो भी चीजें यूज होती हैं वो सब रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। अब हमारा है थर्ड पॉइंट, नो ह्यूमन इंटरेक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है कि आपको किसी भी पर्सन से बात करने या परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, इसलिए टाइम भी वेस्ट नहीं होता। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ रिसोर्स द क्लाउड सिस्टम ऑटोमेटिकली एलोकेट्स इट। यानी जब यूजर कोई रिसोर्सेज मांगता है जैसे स्टोरेज इंक्रीज, तो क्लाउड सिस्टम तुरंत उसको असाइन कर देता है। प्रोसेस बैकग्राउंड में होता है, यूजर को पता नहीं लगता इसमें। अब इसी टॉपिक को मैंने 3 पॉइंट्स में लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है, नो मैनुअल सेटअप इज रिक्वायर्ड। मतलब कि यूजर को खुद से सेटअप या कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता है। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक रेडी मिलता है इसमें। एंड सेकंड पॉइंट है, रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड इंस्टेंटली। यानी कि रिसोर्सेज तुरंत मिल जाते हैं, इसलिए कोई भी डिले जैसा सिस्टम नहीं होता इसमें, और इसी वजह से इससे यूजर का काम भी फास्ट हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है, सर्विसेज आर अवेलेबल 24 आवर्स। मतलब क्लाउड सर्विसेज कभी बंद नहीं होती बल्कि 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं। आप जब चाहो तब एक्सेस कर सकते हो, डे हो या नाइट, बस आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। फर्स्ट पॉइंट है, फास्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज। यानी कि यूजर को रिसोर्सेज जल्दी मिल जाते हैं, वेट नहीं करना पड़ता इसमें। सेकंड पॉइंट है, नो वेटिंग टाइम। सिस्टम इंस्टेंटली काम करता है, डिले नहीं होता। एंड थर्ड पॉइंट है, इजी टू यूज। यानी कि क्लाउड यूज करना सिंपल होता है, किसी टेक्निकल नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। एंड लास्ट पॉइंट है, सेव्स टाइम एंड एफर्ट। ऑटोमेटिक सिस्टम होने की वजह से यूजर का टाइम और मेहनत दोनों बच जाते हैं। अब देखो यार, ऑन डिमांड प्रोविजनिंग का मेन आइडिया है यूजर को बिना डिले और बिना मैनुअल काम के रिसोर्सेस इंस्टेंटली मिल जाए बस। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोज आती रहती हैं जिनसे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि यहाँ केवल सिलेबस ही नहीं पढ़ाया जाता बल्कि फ्यूचर टैग वीडियोस भी मिलती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।